सुप्रीम कोर्ट के 50% आरक्षण के निर्णय के बाद अब प्रदेश की राजनीति में एक नया घमासान शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी आधार पर जातियों में राजनीतिक आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता, जिसके बाद पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी और SC/ST के साथ OBC का भी आरक्षण जोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वरिष्ठ वकील व राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इस निर्णय से OBC समाज को कुछ न कुछ फायदा तो होगा। यदि शिवराज सरकार सही तरीके से काम करती तो यह संशय की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी और पूर्व मंत्री कमलनाथ सरकार के विषय में कहा कि उनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो पिछड़ों की जाति के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए है, जिसके चलते आरक्षण के अलावा भी टिकट बंटवारे में उनका ध्यान रखा जाएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं इस ऐतिहासिक फैसले के लिए। इसलिए देता हूं कि मध्य प्रदेश शासन ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी केस हारने की, और फैक्ट यह है कि पहले राउंड में वो केस हार गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब मध्य प्रदेश की रियलिटी देखी और आधा अधूरा काम भी देखा मध्य प्रदेश सरकार का, कि एक रिपोर्ट लेके पहुंच गए थे जो 12 मई की थी, उसमें ट्रिपल टेस्ट हो पाया नहीं हो पाया, किस स्तर का हो पाया, सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट श्योर। इसलिए उस रिपोर्ट को भी अप्रूव नहीं कर सकती थी कोर्ट। तो कोर्ट ने कहा अगर लोग चाहेंगे बाद में तो इस रिपोर्ट को वैधानिक रूप से चैलेंज कर सकते थे। तो मेरा ये कहना है कि अगर मध्य प्रदेश सरकार अच्छे से काम करती तो दो चीज़ें होती। एक तो ये रिपोर्ट पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट वैध करार कर सकता था और ओपन नहीं छोड़ता, और दूसरा आपने जो कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण दिया था, अब उसको 50% पे सीमित कर दिया है। मतलब पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन है अब 50% तक सीमित हो गया है। जी सर, कोर्ट ने कहा है कि 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्या स्थिति आई है? इसका मतलब यह है कि अगर मध्य प्रदेश में SC/ST का आरक्षण सपोज 36% है मिला के, तो इनको 14% मिलेगा। मतलब जो कमलनाथ सरकार 27 चाहती थी वो 13% एक्स्ट्रा था। तो मेरा ये कहना है कि ये एक प्रकार से OBCs के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जो उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हुआ है और जो मजाक हुआ, पहले ठीक से काम नहीं किया, फिर ठीक से पैरवी नहीं की, फिर जब केस हार गए तो एक मॉडिफिकेशन की दरखास्त लगाई। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी, मैं तो धन्यवाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने जो मध्य प्रदेश की रियलिटी समझी, उन्होंने सोचा कि बिना OBC के आरक्षण के एक चुनाव कराना एक प्रकार से पॉलिटिकली बड़ा सीरियस सिचुएशन होती, और उसको समझते हुए उन्होंने वो आधी अधूरी जो तैयारी थी उसको प्राइमा फेसाई एक्सेप्ट करके बोला अच्छा भाई, उसको बेसिस बना के एक प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता और OBC जनता को राहत दिया, जिसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस के लिए जो हमने 27% आरक्षण की बात की थी, हम उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, हम उस बात को और अच्छे से रखेंगे इन द टाइम्स अहेड। हम उस बात पे सहमत, और इसलिए पार्टी ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि 27% मिनिमम लोगों को OBC लोग कैंडिडेट्स को हम लोग टिकट वैसे भी देंगे। जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।